अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको फुरोथाडीन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो 25, 50 और 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में थे। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है डोसल्फिन, जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से इसका ताल्लुक है, जो मेंटल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए दिया, जैसा कि एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेडिसिन है ये अदर ट्राइसाइक्लिक ग्रुप से जो मेडिसिन का ताल्लुक जैसे एमिट्रिप्टालिन है, इससे इसका एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट कम है, इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रही है। ये जो मेडिसिन है ये ब्रेन पर दो न्यूरोट्रांसमीटर है, इस पर इफेक्ट कर देते हैं, इसके लेवल को बढ़ा देते हैं। एक है नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। इसके लेवल के बढ़ने से जो एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, वो खत्म हो जाती है और मूड डिसऑर्डर खत्म हो जाती है, मूड अप जो है वो खत्म हो जाता है, इंसान रिलैक्स हो जाती है, आराम दिलाती है इंसान को। आज मैं आपको प्रोथाडीन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर प्रोथाडीन टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो इसका यूज डिप्रेशन में जो है, डिप्रेशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इंसान उदास बैठा होते हैं, परेशान बैठा हुआ है, अकेलेपन महसूस कर रही है, किसी से बातचीत नहीं कर देती है, लो एनर्जी में होती है, किसी काम को दिल नहीं कर देती, सर पर बोझ होती है, टेंशन होती है, तो इस हालात में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हमें डिप्रेशन कहा जाता है। एंजाइटी में देखा जाए, एंजाइटी एक बेचैनी की हालत होती है, इंसान परेशान होती है, घबराहट लगती है, नींद डिस्टर्ब होती है, नींद अच्छे नहीं आती, तो इस हालात में भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नींद डिस्टर्ब हो, अगर किसी की नींद और स्लीप ठीक नहीं है, तो नींद आने के लिए भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से सर पर जो बोझ होती है, दर्द होती है, वो खत्म हो जाती है, और जो बोझ खत्म होने के साथ जो स्लीप की ड्यूरेशन है वो बेहतर कर देती है। माइग्रेन में दिया जाता है, या टेंशन की वजह से जो हेडेक होती है, सर में जो दर्द होती है, परेशानी की वजह से, उदास की वजह से, टेंशन और परेशानी, किसी गम की वजह से इंसान गमजदा रहती है, तो इसकी परेशानी को ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से स्लीप की साइकिल, जो डिप्रेशन है, टेंशन है और माइग्रेनल हेडेक है, यानी सब पर जो दर्द होती है, स्ट्रेस होती है, परेशानी होती है, वो खत्म किया जाता है ये मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से ड्राई माउथ यानी मुंह खुश्क हो सकती है, साथ ही इस मेडिसिन के इस्तेमाल से स्लीप की ड्यूरेशन बढ़ा सकती है, साथ ही एंजाइटी में जो है वो खत्म हो जाती है, इंसान रिलैक्स कर देते हैं ये मेडिसिन। ब्लड विजन हो सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकती है, ब्लड प्रेशर डाउन कर सकते हैं ये मेडिसिन, नाज़िया और वॉमिटिंग भी काज कर सकते हैं। लेकिन इसके प्रिकॉशन को देखा जाए, कुछ हालात ऐसे हैं कि इसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी में इस मेडिसिन यानी जिसे हमें मर्गी कहती है, एपिलेप्सी की जो सीजर होती है, झटके होती है, इसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर जाए। दिल के पेशेंट जिसको माइकोडियल इन्फार्क्शन एमआई हुआ है, तो इसको हार्ट अटैक हुआ है, इसको भी नहीं देना चाहिए। लेवर के पेशेंट और किडनी पेशेंट को भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई डिजीज, जिसको आई प्रॉब्लम हो, आई डिजीज हो, इसको भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर के मशवरा के साथ इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि ये मेडिसिन आप अचानक नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसको 2-3 महीने लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल किया तो फिर इसको अचानक आप इसको नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसके डोज को डिक्रीज करके छोड़ना है, ताकि अगर आपने इसको अचानक छोड़ लिया तो इसके कुछ विड्रॉवल सिम्टम होते हैं और विड्रॉवल सिम्टम आप पर असरअंदाज होंगी। तो इसलिए इस मेडिसिन का छोड़ना ऐसा है कि ग्रेजुअली डोज को डिक्रीज करना होगा और छोड़ना है। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो एक ही टेबलेट रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा, 25 से 75 मिलीग्राम के दरमियान। आपके डॉक्टर आपको जितने भी टाइम के लिए और जितनी डोज आपको रिकमेंड किया, इतनी ही डोज में इसका इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। और ये बात नोट करना है कि अचानक नहीं छोड़ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है और रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।